हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम आत्मदाह के पास सुसाइड के पास आत्मदाह करेंगे। इसका जिम्मेवार उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसने मैनिफेस्टो में देने के बाद हम लोगों को रोड उनके रीजन में बहाल किया गया। जेडी के माननीय तेजस्वी जी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उनके मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 6 माह के अंदर में अतिथि अनुदेशकों के भविष्य पे विचार करा जाए। नहीं चलेगी। अब लोग हम लोग का एज भी खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ जाए? सरकार से मेरी मांग है हमारी सेवा को इसको दिखाई। हम लोग बीटेक एमटेक होल्डर हैं, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? अब सरकार ऐसा कर रखी है कि हम लोग कहीं के नहीं बचे। 8 साल काम किए हैं, वो खत्म हो चुका है, कहीं के अब नहीं बचे हैं। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के सामने है और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में युवाओं ने आरजेडी कार्यालय पे हमला बोला है। क्या वजह है, इन लोग समझते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर शारदेंदु कुमार है। कार्यालय घेरने कहाँ आए हैं? हम लोग आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि आरजेडी के सरकार आने के बाद अतिथि अनुदेशक का 6 महीने में निदान कर दिया जाएगा और निदान करने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अतिथि अनुदेशक के पद पर कार्यरत है लगातार 8 वर्ष। सरकारी ITI कॉलेज में लगातार इंस्ट्रक्टर हैं जी, सारे इंस्ट्रक्टर हैं। 8 साल से हम लोग 2016 से कंटिन्यू 7-7 घंटा ड्यूटी करते हैं और 7-7 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद अगर हम लोगों को ये किया जाएगा जो आप लोग नौकरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे कंटिन्यू 2016 से एडहॉक पे बहाल थे जी। 11 महीना का हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता था। प्रत्येक 11 महीना हम लोगों का 8 साल के बाद वह बोलते हैं कि अब आप लोग बाहर जाइए। कहाँ जाएंगे? बाहर है, कब से बाहर कर दिया गया? हम लोगों का 4 जनवरी 2024 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ना तो वह कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए हैं ना कुछ किए हैं। हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया गया है और 8 इस साल से नौकरी में थे, 8 साल पे आ गए, अभी सड़क पर आ चुके हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 812 की संख्या है टोटल। 800 पूरे बिहार में। हम लोग को सरकार आपका भारती हम लोग को सरकार से यही विनती है कि हम लोग का जॉब को अस्थायी करे, परमानेंट करे 60 साल तक, क्योंकि हम लोग बीटेक एमटेक होल्डर हैं। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? बीटेक किए हुए हैं? हाँ एमटेक बीटेक, हाँ बीटेक एमटेक है। लोग इंस्ट्रक्टर थे? हाँ इंस्ट्रक्टर है। कितना सैलरी मिलता था? 19,800। हाँ कितना मिलता था बताइए? किसी का 4,000 बनता है, किसी का 6,000 बनता है। अच्छा। किसी का घंटे के बेसिस पे होता है, किसी का एमटेक करके काम किया 4,000 पे। बताइए हम कहीं के नहीं रहे हम लोग। अच्छा 8 साल से नौकरी कर रहे थे? 8 साल से नौकरी कर रहे हैं। 4,000 5,000 में रखा था? हाँ नहीं सरकार हम लोग को बस घंटे सिस्टम से रखी है। जितना घंटा क्लास लेंगे उतना पैसा उतना पैसा के हिसाब देंगे। घंटे सिस्टम में हम लोग 10 से 5 रहते हैं सरकार कॉलेज में। मतलब 8 घंटे की पूरी फुल टाइम ड्यूटी करवाई जाती है, बट ऐसा है नहीं। हमें घंटे बेसिस पर इतना अत्याचार होता है कि हम लोग 7 घंटे का ड्यूटी करते हैं और 2 घंटे की पैसे मिलती है। 2 घंटे की पैसा मिलती है। 5 साल हम लोग ड्यूटी करते हैं लेकिन 2 घंटे का 330 रुपया घंटा। हाँ शोषण होता है, गेस्ट का सिर्फ शोषण होता है बस। मेंटेन पर्सन है, हम लोग कहाँ जाएंगे? एमटेक बीटेक डिग्री होल्डर करके हम लोग कहाँ जाएं सर? सारे बीटेक वाले बच्चे हैं? सब बीटेक वाले हैं। बीटेक डिप्लोमा ITI, बीटेक डिप्लोमा ITI एक तरफ टेक्निकल हो गया। टेक्निकल है। यस सर। खत्म हो, हम लोग का एज खत्म हो गया है। सरकार अब कहाँ जाएंगे? और मैनिफेस्टो में जो है 10 लाख नौकरी जो है लोग को नौकरी से निकाल के देंगे क्या? हम ये सरकार से ये पूछ रहे हैं 10 लाख पुराने के लिए लोग जो नौकरी में है उसको बाहर करके नौकरी दीजिएगा क्या? आरजेडी सरकार से मेरा खास मांग के सेवा समायोजन किया जाए। हम लोग अतिथि अनुदेशक को सेवा समायोजन किया, हमारे सीट पे बहाली निकाल ली है। 2016 से हम लोग कार्यरत है और इतनी मेरिटेरियस अभी तक ITI में कभी बहाली नहीं हुई। हम लोगों में बीटेक एमटेक CITS डिप्लोमा सभी प्रकार के अनुदेशक है, जबकि पूर्व से जो कार्यरत अनुदेशक परमानेंट है, मुख्य अनुदेशक हो या अनुदेशक हो, उसमें सिर्फ ITI डिग्री होल्डर है। उन लोगों को अभी ऑनलाइन CITS कराया जा रहा है। सर जब हम 7 घंटा ड्यूटी कंटिन्यू ITI में कर रहे हैं तो हम नियमित CITS कैसे कर सकते हैं? अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है नियमित बहाली ला ली है, उसमें हम लोगों को किसी भी तरह का अधिमानता नहीं दी गई। एक अस्थायी कर्मचारी जो 2016-10 से कार्यरत है उसको 2 प्रकार का अधिमानता दी जा रही है, 25 अंक वर्क एक्सपीरियंस का और CITS ऑनलाइन 2019 में करा दिया गया। आप लोग की बहाली कब हुई? 2016 में आरजेडी के मंत्री विजय प्रकाश जी द्वारा बहाली किया गया था। 2018 में हम लोग को विजय कुमार सिन्हा द्वारा हटाया भी गया। यह
बार के बीजेपी के मंत्री द्वारा कि आरजेडी के कार्यकर्ता लोग आरजेडी के समय में बहाल हुई, अच्छा। आरजेडी के हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीत कर आया वापस, हम लोगों ने आईटीआई में कार्य करते रहे। इतना तक भी सरकार हम लोगों से इलेक्शन ड्यूटी भी ली। एग्जामिनेशन दूर दूर हम लोग को बेतिया वाले को आरा भेजा गया, एग्जाम में आरा वाले को बेतिया भेजा गया, हम लोग को कोई काम करवाया, सभी काम लिया गया। और हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग ड्यूटी करते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में। रोड पे आ गए जी रोड पर आए नहीं है, लेकिन लाने की तैयारी पूर्ता हो गई है। सर जब बहाली में जब सीआईटीएस को तेजस्वी सरकार से मेरा ये निवेदन है कि 10 लाख अब सरकार ऐसा कर रखी है कि हम लोग कहीं के नहीं बचे। 8 साल काम किए हैं, वो खत्म हो चुका है, कहीं के अब नहीं बचे हैं। आप लोग क्लास नहीं लेते थे क्या? क्लास लेते थे, सरकार का मंत्री लोगों ने खुद बोला है, विजय कुमार सिन्हा ने भी बोला था, सारे मंत्री ने बोला, जो भी मंत्री है श्रम संसाधन के हुए कि अतिथि अनुदेशक के आने के बाद प्रशिक्षण में सुधार हुआ है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आप लोग को भाई सरकार डायरेक्ट में कुछ नहीं कह रही है। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया लाई जिसमें हमें वेटेज नहीं दिया गया। सीआईटीएस जो लोग कार्यरत नहीं थे वो लड़के सीआईटीएस रेगुलर से किए। सीआईटीएस एक रेगुलर डिग्री है, तो हम कार्य करते हुए सीआईटीएस कर कैसे सकते थे। लेकिन सरकार में एक प्रावधान है डीजीटी का कि जो लोग कार्यरत है उनको विभाग चाहेगी तो ऑनलाइन प्रक्रिया से सीआईटीएस करा सकती है। और 2010 से जो पहले डीएलएड करवाया, हाँ उसी तरह एक अस्थायी कर्मी जो 2010 से थे उनको सीआईटीएस ऑनलाइन से 2019 में कराया गया। लेकिन हम लोगों को भी अप्लाई हुआ, लेकिन विभाग ने हम लोग को सीआईटीएस नहीं करने दिया। जब डीजीटी द्वारा मांगा गया तो विभाग ने बोल दिया कि ये लोग जो है 60 घंटा ही ड्यूटी करते हैं, जबकि हम लोगों से 7 घंटा पूरे मंथ ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग अगर हरियाणा राज्य में इतना तक भी सर कि जब अब सुनिए ना, अब क्या मांग है आप लोग? हमारी भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जब सरकार सारे लोगों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है, हमारे बहुत सारे साथी का एज एक्सपायर हो गया। सर 8 साल जब मैं आईटीआई में एक ट्रेड को पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं कहाँ से ड्राइंग भी पढ़ा पाऊँ, एग्जाम दे पाऊंगा? कहाँ से हम हर ट्रेड का मैथ का कहाँ से एग्जाम दे पाऊंगा? मैं इलेक्ट्रिशियन का पढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम दे सकता हूँ। और जब अंक की अधिमानता की बात हो गई, 30% सीआईटीएस की हो गई, तो जो लोग जगह नई भर्ती हुई है, क्या हुआ? एग्जाम ले लिया गया है सर, और एग्जाम सीट पर हमारे सीट को छाटा भी नहीं गया है। हमारे भविष्य के लिए कोई विचार नहीं किया गया। आरजेडी के आप लोग को हटा के नया बहाली निकाल दिया गया। अभी नहीं सर, हटाया नहीं गया है, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो नियमित नियुक्ति आ जाएंगे मेरे जगह पे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे लात मार के हटा दी जाएगी। जबकि हरियाणा में प्रतिक्रिया की वो सरकार बहाली ले आई है, और बहाली लाकर हम लोग प्राथमिकता नहीं दिया, कोई प्राथमिकता सर। जबकि आरजेडी के माननीय तेजस्वी जी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उनके मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 6 माह के अंदर में अतिथि अनुदेशकों के भविष्य पे विचार किया जाएगा। जैसे एडहॉक पे प्रोफेसर रहते हैं जी, उसी प्रकार आप लोग को रखा। लेकिन हम लोग को प्रोफेसर की जो कार्य है उन लोगों का पीरियड वाइज होता है। लेकिन आईटीआई का कंसेप्ट अलग है सर। आईटीआई में 5 घंटा प्रैक्टिकल होती है और 2 घंटा थ्योरी होती है। मैं अगर 1 यूनिट का चार्ज हूँ तो मुझे 7 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिकल संपादन करना होगा और 2 घंटा थ्योरी लेना होगा। तो मैं तो 7 घंटा काम कर रहा हूँ सर, तो मैं कैसे दूसरा काम कर सकता हूँ? आरजेडी के चुनावी घोषणा में है। देखिए यहाँ पे सारे लोग आरजेडी कार्यालय में कूच कर रहे हैं। सामने आरजेडी कार्यालय है और हजारों की तादाद में जो अतिथि अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं आईटीआई में, ये लोग, ये सारे बच्चे कूच कर रहे हैं। इनका मांग है कि इनको नौकरी में प्राथमिकता दिया जाए। 8 साल से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन इनको हटा दिया गया है। ये इनका मांग है कि इनको स्थायीकरण किया जाए। देखिए किस तरह से आरजेडी का, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आरजेडी कार्यालय है और यहाँ देखिए सारे बच्चे, इधर से आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी के साथ खिलवाड़ बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, के साथ खिलवाड़ बंद करो। तानाशाही अनुदेशकों को स्थायी करो, अतिथि अनुदेशकों को स्थायी करो। अपना घोषणा पत्र याद करो, याद करो, घोषणा पत्र याद करो, याद करो, अरे घोषणा पत्र याद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घोषणा पत्र दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि अतिथि अनुदेशक को नियमित कार्य किया जाएगा। जिंदाबाद।
आरजेडी के मैनिफेस्टो देखिए, युवा शिक्षा। देखिए आरजेडी का गेट बंद हो चुका है और सारे बच्चे जो है निदेशक हैं ये सब के सब गेटों पे आ चुके हैं, नारेबाजी चल रही है और सरकार को करो, सेवा समायोजन करो, हम लोग को अतिथि अनुदेशक को सेवा समायोजन करो, सेवा इसको दिखाइए। क्या मैनिफेस्टो में ये तेजस्वी सरकार बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो अतिथि अनुदेशक बिहार के सारे अतिथि अनुदेशक को 10 महीने के अंदर हम परमानेंट कर देंगे, अस्थायी कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ 6 महीने के अंदर। अब हम लोग का एज भी खत्म हो गया, अब हम लोग कहाँ जाए? सरकार से मेरी मांग है हमारी सेवा को। इसको दिखाइएगा, देखिए युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो। इन्हीं के विभाग में मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं, आरजेडी के ही हैं, श्रम संसाधन मंत्री, तो इनको हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग के हित में कार्य करना चाहिए। इन्हीं के आरजेडी मंत्री है, इन्हीं के आरजेडी। अब आप लोग क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग के पास आत्मदाह का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग रोड पे आ गए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग के बच्चे छोटे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम आत्मदाह के पास, सुसाइड के पास जाएंगे। आत्मदाह करेंगे, इसका जिम्मेवार उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसने मैनिफेस्टो में देने के बाद हम लोगों को रोड पर कर रहे हैं। उनके रीजन में बहाल किया गया और उन्हीं के द्वारा हमें बेरोजगार करने की तैयारी की जा रही है। कितने दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, आंदोलन के लिए हमेशा लगे हुए हैं, हमेशा यादव जी को मेल किया, मांग पत्र दिया, हम लोग देते रहे, लेकिन हमको अभी तक कोई प्रोटेक्ट नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग को कोई जवाब नहीं अभी तक हम लोग को दिया गया विभागीय रूप से। सुरेंद्र यादव से मिलना चाहते हैं? हाँ, उन लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग की बात रखना चाहते हैं। हम लोग भविष्य से आए हैं, इनके पास बहुत उम्मीद से आए हैं कि हम लोगों का जो युवा नेता है, हम लोग का युवा नेता है, तो हम लोग का भविष्य के बारे में उन्हें सोचना होगा, क्योंकि हम लोग 8 साल से अपनी कीमती समय सारे लोग तैयारी छोड़कर ITI में 8 घंटा 7 घंटा लगता है ड्यूटी रहे, दूर दूर एग्जाम कि हम जब सरकार में आएंगे तो अतिथि अनुदेशक को परमानेंट करेंगे, लेकिन हम लोगों को अनदेखा करते हुए बहाली निकाल दिए, उसमें हम लोग को कोई वेटेज नहीं दिए। हम लोग को वेटेज नहीं दिए, से 10 को साथ आ रहे हैं। भाजपा वाले आए तो हम लोग कहा दिए 1 महीना आरजेडी के बाहर है। हम लोग आरजेडी के मतलब सरकार आई तो हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया गया और मैनिफेस्टो में लिख दिया कि अतिथि अनुदेशक को पहले 6 महीना के अंदर में मतलब नियमित किया जाएगा। मंत्री है श्री सुरेंद्र राम जी तो वो नहीं देख सकते, आजाद के ही मंत्री है, तो हम लोग आरजेडी ने बहाली किया और भाजपा ने नहीं हटाया, लेकिन आरजेडी ने हटाने का पूरा प्लान कर लिया। लोग को नौकरी देने का जो वादा किए तो हम लोग नौकरी में रहते हुए क्या हम लोग का नौकरी चला जाएगा और दूसरा को नौकरी मिल जाएगा? यही नहीं है। 8 साल से काम कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? बहुत लोग एज एक्सपायर कर गया है। एक तरफ अगर दिया था मात्र 6 महीने का, लेकिन अभी 1 साल से ऊपर हो गया, हमें कोई फायदा नहीं मिला है सर। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभा को घेराव करेंगे, उनके आवाज को घेराव करेंगे, हमारी मांग को सुननी होगी, हमारे भविष्य पे विचार करनी होगी। अब ऐसा हो गया है सर कि क्या बताएं कि आप यूपी में जाइएगा तो वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, आप झारखंड में जाइएगा वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? इसलिए हम लोगों को हमारी मांग जो अब ये मैनिफेस्टो में जो दिए हैं वो पूरा कर दे, बस हमको उससे इनसे बहुत उम्मीद है तेजस्वी सर से। तेजस्वी जी से उम्मीद भी है और उन पे गुस्सा भी है, क्योंकि इनका जो 8 साल से नौकरी चल रहा था आज ये सड़कों पे आ गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में था कि इनका स्थायीकरण होगा। पूरा ITI बिहार का हम ही लोग पे डिपेंड था, जितना भी नया बिल्डिंग बना था पदस्थापित करके चाहे डिप्यूटेशन करके चल रहा स्टाफ 150 से 200 है, बाकी हम ही लोग ITI को चला रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है आरजेडी कार्यालय के आए हुए हैं, गेट में ताला लग चुका है, तो तेजस्वी यादव से इन लोगों को मिलने की चाहत है, उनसे अपने अपना दर्द कहना चाहते हैं। में नौकरी बांटा जा रहा है और हम लोग की नौकरी छीनी जा रही है। एज समाप्त होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? जिनका एज समाप्त हो गया। अपने पट्टे रखिएगा। रवि मेहता, नेशनल अड्डा, पटना।